अगर उनको उस वक्त ये मदद ना मिलती। फूड की हाइजीनिक रेटिंग जो हमारे पास 5 स्टार है। 366 लोग जो हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड है। एक मुझे जो बेनिफिशरी था उसने मुझे आवाज़ दी, पीछे से कहा मिस्टर रमदान भूखे होते थे, पहले वो चोरी करते थे, अब वो उनको पता है कि ओपन किचन मौजूद है, वहाँ पे जाकर वो खाना खा लेते हैं। वो चोरी करते और वो जेलों में चले जाते। ये आपने बड़ा अच्छी बात पूछी है। लंदन में पाकिस्तानियों के ग्रुप ने एक ऐसा किचन सेंटर बनाया है जहाँ रोज़ाना की तादाद में तकरीबन 500 से 600 लोग आकर खाना खाते हैं। 2 वक्त का यहाँ पर गर्म खाना मिलता है, मुफ्त मिलता है। और इस खाने के लिए न सिर्फ लंदन बल्कि पूरे बरतानिया से मुख्तलिफ लोग जो इस वक्त जो ख़ास तौर पर कोविड-19 के हालात में जो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ पर आते हैं, रोज़ाना की तादाद में खाना खाते हैं। पूरा साल ये किचन चलता है और इसको पाकिस्तानी वॉलंटियर्स वो चलाते हैं। और इस किचन सेंटर की वजह से ख़ास तौर पर पाकिस्तानीज़ और मुस्लिम्स का पूरे बरतानिया में एक बहुत जो पॉजिटिव जो इमेज है वो सामने आया है। एहसान शाहिद साहब हैं जो इस सेंटर को लुक आफ्टर करते हैं, इसको रन करते हैं। ओपन किचन आपका, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं? 2018 के जो रमज़ान था तो उसके अंदर ऐसे ही हमने सोचा कि ये जो मसाजिद के अंदर तो हम खाना बनाते ही हैं, वो जाता ही है, लोग आते हैं, लेकिन वो खाना खाने वाले हैं कौन? वो तो वही लोग हैं ना कि मुस्लिम लोग हैं। क्या इस कंट्री के अंदर जो गरीब है और वो मुसलमान नहीं है, क्या उसको हमारा हक नहीं है कि बीइंग मुसलमान, बीइंग पाकिस्तानी, हम उनकी भी लुक आफ्टर करें? तो ये सोचकर हमने जो हाई सीटों के अंदर जो बेशक वो किसी हालत में हो और बग़ैर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी आदमी हो, हमने उनको खाना दिया 2018 में। और ये उसका सेहरा जाता है हमारे मुस्लिम हैंड के जो चेयरमैन हैं सैयद लख्ती हुसनैन साहब, ये उनके साथ मिलकर। ये मेरा प्रोजेक्ट था, मेरा एक ख्वाब था। जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ये तो मेरे ख्वाबों की बात आप सोच रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको वो दिया। फिर उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म हुआ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो एक मुझे जो बेनिफिशरी था उसने मुझे आवाज़ दी, पीछे से कहा मिस्टर रमदान। तो चूँकि डब्बे के ऊपर जो हमने बॉक्स दे रहे थे लिखा हुआ था रमदान प्रोजेक्ट, तो उसने समझा मेरा नाम रमदान है। मैंने कहा आर यू कॉलिंग टू मी, are talking to me? He said, yeah. And then he said, is your company Ramadan? And I said, no, this is the month. Oh, yes. मैंने जब एक उस आदमी को देखा और उसने मुझे कहा कि आप कब रमज़ान वापस आएगा, तो मैंने कहा ये तो 11 महीने के बाद वापस आएगा। तो उसने बोला कि आपने खुदा से नहीं कह सकते कि ये हर 2-3 मंथ के बाद जो रमज़ान बनाए, क्योंकि हम इसमें, मैंने पूरे रमज़ान के अंदर पेट भर कर खाना खाया और मेरा खुदा पर यकीन बन गया था कि खुदा तू मौजूद है। मुझे 6:30 शाम को खाना मिलता था गरम। तो ये वजह बनी है रमज़ान प्रोजेक्ट के बाद मुस्लिम हैंड जो है ओपन किचन की। यहाँ पर आप कौन कौन से खाने देते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, किस तरह के खानों की? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ बिल्कुल जो पाकिस्तानी जो कढ़ाइयाँ हैं वो आप तैयार करते हैं, पाकिस्तानी फूड काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर तैयार करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग हैं, उनकी डिमांड क्या है? हमारे यहाँ 2 डिशेस बनती हैं डेली। जो जब ये बफे था कोविड से पहले तो अंदर 4 डिशेस बनती थी। इस वक्त हम 2 डिशेस बना रहे हैं। एक कॉन्टिनेंटल है, एक जो है वो एशियन स्टाइल है, जिसके अंदर कढ़ाई भी है, जिसके अंदर कबाब भी है, जिसके अंदर राइस और चावल भी हैं। और जो वेजिटेरियन डिश है उसमें ताजीन है, उसके अंदर जो पास्ता है, लजानिया है। तो इसलिए कि यहाँ पे सब मिल के लोग आते हैं। तो उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ जैसे क्राउसेंस हैं और पिज़्ज़ा है, तो इन चीज़ों दिया जाता है सब। बैरून दुनिया में बरतानिया का तस्वर तो ये है कि ये बहुत ही अमीर मुल्क है और यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता, और ये कि हर तरफ दौलत ही दौलत है। लेकिन यहाँ पर आकर अंदाज़ा होता है कि लोगों में गुर्बत कितनी ज़्यादा है, बल्कि बहुत कितनी ज़्यादा गुर्बत आ चुकी है, फैल चुकी है। तो आपको तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप इन लोगों से डील करते हैं, तो आप बताएं कि इस वक्त यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन है क्या? लोगों को जब यहाँ पर आकर आप देखते हैं, जब वो अपना खाना लेते हैं और जब उनको यकीन होता है कि ये मेरा खाना है, और उसके साथ साथ समटाइम जब हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आ जाती हैं डोनेशन के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के जो हिस्सा बनती हैं, जैसे हमारे कोई हमने ब्लैंकेट दिए, जैसे हमारे पास हाइजीनिक किट्स देते हैं, तो वो लोग देखकर उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जहाँ पर लोगों की डिमांड है कि हम बरतानिया में जाकर बसें, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी गरीब हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तंजीमें जो हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ पर इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया और हम अब इसको वो ठीक है, लेकिन आप बताएं कि क्या लोगों की गुर्बत की क्या सिचुएशन है? लोग यहाँ पे बहुत गरीब हैं, और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो किसी न किसी अपनी मसाइल का शिकार होते हैं, चाहे वो उनके माशी मसाइल हों
और उसकी जो वजूहात होती हैं वो मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि एक आदमी है जो काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस उसका है, सब कुछ है, लेकिन अचानक घर के मामलात ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ के कानून आप पता ही है कि एकदम से उनको किक आउट होना पड़ता है और उसमें वो फिर बिल्कुल रोड पे आ जाता है और ये उसका शेल्टर प्लेस है, यहाँ पे आकर वो इमीडिएटली खाना ले। हमने देखा है कि यहाँ पर जो मुकामी जो पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, दीगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो भी आकर यहाँ पर आपको खाना देते हैं, फ्रूट्स और दीगर जो आपकी ज़रूरियात हैं वो आपको देते हैं। लेकिन इससे तो ये सारा किचन इस तरह से नहीं चल सकता। सो आप कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ से आपको फंड रेजिंग कैसे करते हैं इसके लिए? चूँकि ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो मुस्लिम हैंड के प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। मुस्लिम हैंड ने इसके लिए एक स्पेशल बजट है जो लाखों के अंदर है और वो लोग डोनेशन दे रहे हैं ऑनलाइन, वो जा रहा है वहाँ पे। लेकिन बाकी जो है कम्युनिटी है वो हर आदमी कम्युनिटी का, जिसमें काउंसिल के लोग हैं, हमारे दोनों MP हैं और वो यहाँ पर जितने ऑफिशियल लोग हैं वो वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार हैं। चर्च और गुरुद्वारा और सब लोग हमसे राब्ते में हैं और वो कहते हैं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप हमें बताएं, यहाँ पर वो हाजिर हो जाते हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं सब? मैं सबका डोनेशन जो है ना वो हम एक्सेप्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पोजीशन ये आ गई है कि हम वापस उन लोगों को और जो नई जगह पर जहाँ जहाँ पे ओपन किचन खुल रहा है, जहाँ जहाँ पे बिल्कुल फूड दे रहा है, हम उनको डोनेशन दे रहे हैं। और इस वक्त हम 9 जगहों पर हमने डोनेशन दिया है सिर्फ रमज़ान के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन कोई 1000 किलो राइस है और तकरीबन कोई 500 किलो आटा और 1000 किलो के करीब जो पास्ता है वो हमने लोगों को दिया। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और जिस तरह की आपको सर्विस मेंटेन करना पड़ती है, उसके लिए तो एक बड़ी जो फोर्स की ज़रूरत है। तो कितने लोग हैं जो यहाँ पर आपके साथ फुल टाइम काम करते हैं और कितने वॉलंटियर्स? 366 लोग जो हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड हैं आज की तारीख में, और वो हर वक्त काम करने के लिए तैयार हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग होम ऑफिस में काम करते हैं, एयरपोर्ट पे काम करते हैं, स्कूल टीचर्स हैं और बैंकों में काम करते हैं, लेकिन वो अपने वीकेंड पे ऑफ आवर्स में, और स्टूडेंट बहुत हैं यूनिवर्सिटियों के खुसूसी तौर पर जो स्टूडेंट हैं वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास है परमानेंट जो स्टाफ है जो आकर इसको कुक करता है वो 4 लोग हैं और वो क्वालिफाइड हैं। हमारे पास 5 स्टार रेटिंग है, फूड की हाइजीनिक रेटिंग जो हमारे पास 5 स्टार है। आपने यहाँ पे देखा कि लोग जो हैं वो खाने का मेयार किस तरीके से उसको पूरे हेल्थ एंड जो सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन उसके तहत बनाया जाता है। जो लोग यहाँ पर खाना पकाते हैं, जो बाकी काम करते हैं, जो ख़ास तौर पे जो कुक्स हैं, आप ये वॉलंटियर्स हैं या आप इनको पैसे देते हैं? जो नहीं जी, वो तो बाकायदा उनकी जो वहाँ पे उनकी तनख्वाह है और उनके बाकायदा जो उनके वो उनकी वेजेस है वो देते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो आकर अपने काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो शेफ़ हैं वो उन्होंने अपने नाम यहाँ पे हमें एज ए वॉलंटियर भी दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंग्लिश मीडिया में आपको बड़ी ठीक ठाक और बड़ी पॉजिटिव कवरेज भी मिली है। अब क्या समझते हैं कि इसमें ख़ास तौर पर जो मुस्लिम और जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी एक जो पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्शन है उसके हवाले से आपको कितनी हेल्पफुल रहा है ये प्रोजेक्ट, और ये कि आपको अभी तक फीडबैक कैसा रहा? आपको पता है, आप मीडिया के आदमी हैं, आप वेल नोन पर्सनैलिटी हैं बरतानिया की, कि UK के अंदर जो मीडिया ने जिस मीडिया ने हमें कवर किया है वो उस वक्त तक कभी भी नहीं करता जब तक वो पूरी उसकी इन्वेस्टिगेट न कर ले कि इसके पीछे हकीकत क्या है। तो ये एक हमारी कामयाबी है, ये पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी है इस मुल्क के अंदर कि जिसको एक इंग्लिश मीडिया, इस मुल्क के बड़े बड़े जो मीडिया हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये बिल्कुल जायज़ काम है और इसको करना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। गरीब को आप खाना खिलाएंगे और ख़ुसूसी तौर पर ऐसे इन मुल्क के अंदर जो गरीब हैं उनको खाना खिलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे का सारे जो पैसे हैं यहाँ पे इकट्ठे करें और वो दूसरे कंट्रियों के अंदर ही भेजते रहें। इस कंट्री के जो गरीब हैं उनका भी हक है कि यहाँ की चैरिटी जो हैं उनको यहाँ पर काम करना चाहिए, यहाँ पर उनको शेल्टर होम भी खोलने चाहिए, यहाँ पर उनको स्कूल खोलने चाहिए और यहाँ पर उनको लिए ओपन किचन स्पेशली खोलने। हर शहर के अंदर एक ओपन किचन हो और जिस तरह वहाँ पे लोग जब भूखा हो तो उनको पता हो, सिंबल बन जाए, भूखे का सिंबल हो कि आई एम हंग्री, ओके हियर देयर इज ओपन किचन। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खाना खाने आते हैं वो बाज़ार तो बिल्कुल फिट लगते हैं और बाज़ नौजवान भी यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि शायद काम भी वो कर सकते हैं। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग इस आपको जिस तरह का आपको खैरात कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस तो नहीं है कि बहुत सारे लोग शायद काम इसलिए भी ना करते हो कि हमें एक ओपन किचन से खाना तो वैसे भी 2 वक्त मिल जाना है और बेहतरीन खाना मिल रहा है, काम करने की क्या ज़रूरत है? इस तरह का आप क्या समझते हैं कि कुछ ये एलिमेंट शामिल तो नहीं है?
बहुत सारे जो सवालों का ना आपने खूबसूरत उसमें आपने एक ही ने कर दिया। ये आपने बड़ा अच्छी बात पूछी है, इसलिए कि यहाँ आप देखें, आप अपनी हैसियत में देखें, मैं अपनी हैसियत में देखूं, बरतानिया के अंदर रहते हुए क्या पॉसिबल है कि मैं किसी लाइन में लगकर जाके खाना करूं, मांगूं किसी से खाने, लाइन में लग के खाना लूं? नहीं, इनकी ज़रूरत है। ये लोगों के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना लेने आते थे, अब वो नहीं आ रहे। अब पता चलता है वो वापस अपनी जॉबों पे चले गए हैं। अगर उनको उस वक़्त ये मदद ना मिलती, वो चोरी करते और वो जेलों में चले जाते। लोगों ने आकर हमें कहा है, पुलिस ने हमें रिपोर्ट बना के दी है कि 37% जो स्मॉल किडी क्राइम था लंदन बार ऑफ हंसलो के अंदर वो ख़त्म हो गया, इसलिए कि वो जो लोग थे जो भूखे होते थे पहले वो चोरी करते थे, अब वो उनको पता है कि ओपन किचन मौजूद है, वहाँ पे जाकर वो खाना खा लेते हैं। अगर उनको उस वक़्त ये मदद ना मिलती, वो चोरी करते और वो जेलों में चले जाते। 2, 4, 5, 10 दिन के बाद जॉब मिल गई, वापस चले गए, डेली वेज। और कोविड के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो कार वॉश वाले थे, जो डेली वेजेस पर बिल्डर के साथ जाते थे, जो काम करने के, उनका सब कुछ बंद था, वो कहाँ जाएं? और वो इलीगल थे, उनके पास पेपर नहीं है, गवर्नमेंट उनको कोई चीज़ नहीं दे सकती थी, लिहाजा ओपन किचन उनके लिए एक लाइफ लाइन बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट जाता है मेरे वॉलंटियर्स को, ये क्रेडिट जाता है मेरे डोनर्स को।